अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन किन किन रीएजेंट्स की प्रेजेंस में हो सकती है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वो बेटा जी कौन कौन से हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसी तरह बेटा जी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी तरह निकल प्लाटिनम पैलेडियम। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या कर सकते हैं बेटा जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बेटा जी क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ठीक है ना, क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे बेटे आपने याद रखना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों जो हैं दे कैन नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ये अल्कीन अल्काइन या बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है उसकी रिडक्शन नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन के दरमियान और कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होती। ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये बेटा जी अल्कीन्स की, अल्काइंस की, बेंजीन की रिडक्शन नहीं कर सकते। ओके हो गया, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्राइड आयन। जबकि यहाँ पर आपने याद रखना है कि निकल प्लैटिनम पैलेडियम दे कैन रिड्यूस अल्कीन्स अल्काइंस बेंजीन वगैरह। ओके हो गया बेटा जी। तो सब बच्चे देखो, सब यहाँ पे आपने बेटा याद रखना है कि एल्डिहाइड्स जो हैं, एल्डिहाइड्स जब हम इनकी रिडक्शन करते हैं, एल्डिहाइड्स की, इनकी रिडक्शन के नतीजे में बेटे बनता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये हमारे पास है, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी हमने जो है वो रिडक्शन करनी है। तो रिडक्शन जो है वो बेटा जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन करेगा तो क्या करना है बेटा जी, दो हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन के साथ लगा दे, एक इस कार्बन के साथ लगा दे, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? CH3OH। ये प्राइमरी अल्कोहल है। बात की समझ लगी? दो हाइड्रोजन है ना बेटा, एक इस कार्बन से अटैच कर दिया, एक इस ऑक्सीजन से अटैच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 और ये क्या हो जाएगा? OH, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह ये मेरे पास एसीटल एल्डिहाइड है। तो एसीटल एल्डिहाइड की जब आप रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ लगा दें तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? CH3 CH2OH। देखना इस कार्बन के साथ पहले एक H लगा हुआ है, एक और H लगा देंगे CH2 हो जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दें CH2OH हो गया। बात की समझ लगी? तो ये दोनों बेटे एल्डिहाइड्स हैं। एल्डिहाइड्स जब भी रिड्यूस होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल जनरेट करेंगे। बात की समझ लगी? अब हम बात करते हैं कीटोन्स की। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब भी आप कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे तो उनसे बेटा जी जनरेट होगा क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। बात की समझ लगी? ऑन रिडक्शन कीटोन्स जनरेट सेकेंडरी अल्कोहल। सही है ना बेटे? तो यहाँ पे देखें सब बच्चे कि ये मेरे पास है एसीटोन, इसे आप प्रोपानोन भी बोलते हैं। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में
तो देखिए बेटे एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग गया, एक इस ऑक्सीजन के साथ लग गया, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे OH आ गया, तो ये क्या है बेटा जी 2 प्रोपानोल, और ये क्या है एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आपने याद रखना बेटे एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन्स की रिडक्शन से क्या बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी जनरेटेड बाय डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डायरेक्ट रिडक्शन से आप टर्शियरी अल्कोहल्स को जनरेट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी बेटे आपने नोट कर लेना है कि टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके हो गया बेटा जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की डायरेक्ट रिडक्शन से आप बेटा जी टर्शियरी अल्कोहल्स को जनरेट नहीं कर सकते। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में मैकेनिज्म क्या बनेगा। तो बेटे याद रखिएगा कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये बेटा जी आयोनाइज होता है, तो ये क्या जनरेट करेगा सोडियम आयन और टेट्राहाइड्रोटेट्राबोरेट आयन। सही हो गया। अब ये जो BH4 नेगेटिव है ये बेटा जी आयोनाइज होके क्या बना देगा बोरोन हाइड्राइड और साथ हाइड्राइड आयन जनरेट करेगा। अब ये है बेटा जी हमारा कार्बोनाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ हाइड्राइड आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ये हाइड्रोजन आपने अटैच कर दिया कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये बेटा जी वाटर में से प्रोटॉन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेटा जी क्या बन जाएगी अल्कोहल साथ ये हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे बेटा अगर देखें आप तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये एक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल, ये एक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल। बात की समझ लगी। अब देखिए हाइड्राइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है। तो यही वजह है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कभी भी अल्कीन्स की, अल्काइंस की या बेंजीन की रिडक्शन नहीं कर सकते। ये सिर्फ रिडक्शन कर सकते हैं किसकी बेटा जी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। बात की समझ लगी। इसी तरह बेटा जी यही रिएक्शंस हैं, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बोनाइल। ओके हो गया, यहाँ पे रिडक्शन करते हैं और ये रिएक्शन बेटा जी करते हैं जी निकल की प्रेजेंस में हो सकता है या प्लाटिनम की प्रेजेंस में हो सकता है या पैलेडियम की प्रेजेंस में हो सकता है। तो ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन से लग जाएगा एक ऑक्सीजन से, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेटा जी क्या बन गई अल्कोहल बन गई। निकल प्लाटिनम पैलेडियम ये बेटा जी क्या कर सकते हैं, ये अल्कीन को भी और ये अल्काइन को भी क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इन रिएजेंट की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन यूज होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के तौर पे एक्ट करती है। बात की समझ लगी ना बेटे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नंबर 1 कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं किसको बेटा जी एल्डिहाइड्स कीटोन्स को, ये अल्कीन अल्काइन को या बेंजीन को रिड्यूस नहीं कर सकते। इसके अलावा निकल प्लाटिनम पैलेडियम ये बेटा जी एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ अल्कीन को, अल्काइन को, बेंजीन को क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा जी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। बात की समझ लगी।
अब यहाँ पे बेटे ये पॉइंट याद रखिएगा कि एल्डिहाइड्स रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स। क्लियर हो गया। जबकि कीटोन्स रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो हम जनरेट नहीं कर सकते बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्लियर है। फिर उसका बेटा ये मैकेनिज्म आपने याद रखना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड आयोनाइज होकर सोडियम आयन और टेट्राहाइड्रो बोरेट आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये आयन आयोनाइज होके बोरोन ट्राईहाइड्राइड और साथ बेटा जी हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करेगा। ये हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन पे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच कर दे ऑक्सीजन पे, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्लियर है। याद रखिएगा ये रिएक्शन बेटा जी किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है ना बेटा, बात की समझ लगी, कल भी मैंने आपको बताया था। तो ये सब बच्चों को क्लियर है। चाहे बेटा जी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करें, प्रोडक्ट सेम यही होगी। कौन सी प्रोडक्ट होगी बेटा जी, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। सबको समझ लग गई है जी।